क्लास 12। आज का हमारा विषय है समाचार लेखन। तो समाचार लेखन पत्रकारिता के अंतर्गत ही आता है। समाचार लेखन जो है प्रश्न पत्र में 5 नंबर का लेख लिखने के लिए आता है समाचार, और इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे समाचार की परिभाषा। समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। यानी समाचार की डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है कि समाचार में जो है ताज़ा से ताज़ा घटना जो 24 घंटे के अंतर्गत जो घटित होती है उसकी रिपोर्ट उसमें दी जाती है और उसको पढ़ने में लोगों की अधिक से अधिक रुचि हो, तो वो समाचार कहलाता है। अब आते हैं समाचार लेखन के मुख्य तत्व। समाचार लेखन के निर्माण में निम्नलिखित मुख्य तत्वों की अहम भूमिका होती है। उसमें सबसे पहले भूमिका होती है नवीनता, निकटता, प्रभाव क्षेत्र, जन रुचि, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियां, अनोखापन, पाठक वर्ग और नीतिगत ढांचा। ये सारे जो है समाचार लेखन के तत्व हैं, यानी ये इनका महत्व है। अब सबसे पहले आता है हमारा समाचार लेखन में नवीनता का महत्व। समाचार के लिए नया होना बहुत आवश्यक है। प्राय हर समाचार पत्र के लिए पिछले 24 घंटे में घटी घटना ही समाचार बनती है। 24 घंटे से अधिक भाषी होते ही वे समाचार पुराना हो जाता है। इस प्रकार हम 24 घंटों की अवधि को समाचार की डेडलाइन कह सकते हैं। यानी कि समाचार लेखन में सबसे पहले नवीनता बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर समाचार पुराना हो जाता है तो लोग उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते, इसलिए उसमें नवीनता का महत्व है। इसके अतिरिक्त यदि किसी पुरानी घटना के बारे में कोई नई जानकारी सामने आती है तो वो भी हमारा समाचार के अंतर्गत आती है। कुछ घटनाओं क्योंकि जो है कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनका परिणाम आता है बहुत टाइम बाद, इसलिए वो भी समाचार के अंतर्गत नए समाचार के अंतर्गत आ जाती हैं। अब अगला है हमारा निकटता का महत्व। तो समाचार पत्र में जो दूसरा जो है तत्व हमारा निकटता है। तो निकटता क्यों आवश्यक है? समाचार के लिए आवश्यक है कि वह पाठकों के जीवन से निकट से संबंध हो। यानी हमारे आसपास हर पाठक चाहता है कि हमें आसपास की जानकारियां मिलती, उन्हें दूसरी देश की या दूसरी जगह की जानकारियां जानने में इतना इंटरेस्टेड वो नहीं होता है, तो इसलिए निकटता का महत्व है। कोई समाचार उसके पाठकों के स्थान, प्रांत, गली मोहल्ले, संस्थान, परिवार, जाति, धर्म या व्यवसाय के जितने करीब होगा उतना ही उसका महत्व बढ़ जाएगा, क्योंकि वो अपने एरिया का ही समाचार प्राप्त करना चाहता है। अब अगला है हमारा प्रभाव क्षेत्र की भूमिका। तो प्रभाव क्षेत्र का क्या महत्व है? समाचार बनने के लिए आवश्यक है कि वह समाचार समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करे। ये नहीं कि मतलब छोटी सी सीमा में लोगों को प्रभावित करे, वो बहुत सारे लोगों को प्रभावित करे, ऐसा समाचार होना चाहिए। केवल 150 लोगों को प्रभावित करने वाले समाचार में किसी को कोई रुचि नहीं होती। जैसे छोटी छोटी हेडलाइंस दी होती है उन पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। समाचार में किसी की कोई रुचि नहीं होती, ना ही समाचार पत्र ऐसे समाचारों को छापने में इंटरेस्टेड होता है। पूरे समाज को प्रभावित करने वाले समाचारों को सदा मुख्य पृष्ठ पर स्थान मिलता है। यानी कि जो बड़ी घटनाएं होती हैं, जो बड़े वर्ग को प्रभावित करती हैं, तो उनके लिए मुख्य पृष्ठ यानी फ्रंट पेज पर वो हमारी न्यूज़ आती है। तो इसलिए बड़े क्षेत्र को प्रभाव करने वाली जो हमारा समाचार होता है उसको मुख्य स्थान दिया जाता है। अब आता है जन रुचि का महत्व। समाचार पत्र जन रुचि के पारखी होते हैं। यानी समाचार पत्र लेखक जो होते हैं वो मतलब लोगों, जन रुचि का मतलब होता है लोगों को प्रभावित करना, यानी जन रुचि यानी लोगों को क्या पसंद है उसके माध्यम से। इसी कारण समाचार पत्रों में खेल, फिल्म, राजनीति, हिंसा आदि के अलग अलग पृष्ठ होते हैं। आपने देखा होगा हर पेज अलग अलग पेज पर अलग अलग जानकारी होती है। खेल पेज अलग होता है, फिल्म के बारे में जानकारी अलग होती है, राजनीति और हिंसा से जो संबंधित खबरें होती हैं वो अलग अलग, इसीलिए यही कारण है कि उनको अलग अलग पेजों पर छापा जाता है। प्राय समाचार पत्र पाठकों की रुचि के अनुसार ही समाचारों को स्थान प्रदान करते हैं। हर समाचार पत्र का अपना एक विशेष पाठक वर्ग भी होता है।
क्योंकि कोई व्यवसाय में रुचि रखता है तो व्यवसाय से संबंधित पढ़ता है, और जो खेल से संबंधित होता है वो खेल से संबंधित जो है समाचार पढ़ता है। हर समाचार पत्र का अपना एक विशेष पाठक वर्ग भी होता है, जिसके अनुसार वे समाचारों का चयन करते हैं। तो इससे आगे के जो तत्व हैं वो हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे।